नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज 2 में। दोस्तों, आज की कहानी है विवाह एक बंधन। सुमन जी के दोनों लड़कियों का विवाह एक ही मंडप में होने वाला था। दोनों बारातों के स्वागत के लिए पूरी व्यवस्था हो रखी थी। छोटी बेटी शिखा की शादी दूसरे शहर में तय हुई थी, जिसकी बारात बाहर से आनी थी। वहीं नीतू बड़ी बेटी की शादी इसी शहर में तय हुई थी। शिखा की बारात ठीक 6 बजे पंडाल में प्रवेश कर गई। बारातियों का स्वागत अच्छे से किया गया। इधर बाराती खाने का आनंद ले रहे थे। स्टेज पर फोटोग्राफी का कार्यक्रम चल रहा था। रात 9 बजने को आए थे। दूसरी बारात का इंतजार किया जा रहा था। सुमन जी बार बार नीतू के होने वाले ससुराल से फोन करके पूछ रही थी कि बारात में कितना टाइम है। वे लोग हर बार यही कह रहे थे कि बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। आखिर परेशान होकर सुमन जी ने नीतू को बोला कि वह अपने होने वाले पति को फोन करे और पूछे कि बारात आने में कितना समय लगेगा। नीतू ने फोन लगाया और फिर कुछ सुनकर उसने सुमन जी को फ़ोन थमा दिया। सामने से दूल्हा रुआंसा होकर बोला, मम्मी जी, मेरे पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया है और मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर शादी करने कैसे आऊँ? मुझे थोड़ा समय दीजिए, एक बार पापा को सही ट्रीटमेंट मिल जाए। कहते हुए दूल्हा रोने लगा। सुमन जी, नहीं बेटे, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पहले अपने पिता को संभालना होगा और अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाना होगा। हम आपके आने का इंतज़ार करेंगे। कहते हैं पैरालिसिस के शुरुआत 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी इंतजार में रात के 12 बज गए थे। उधर बाहर से आई बारात का सब्र टूटने लगा। अब बारातियों की कुछ महिलाएं आकर सुमन जी को 2 टूक सुनाने लगी। देखिए सुमन जी, हम लोग समय पर अपनी बारात लेकर आ गए थे। आप फेरों का कार्यक्रम शुरू करें। हम लोग देर से आए, उसमें हम इंतजार क्यों करें? इधर हमारा लड़का दूसरे दूल्हे के इंतजार में अब तक भूखा बैठा है। तभी दूल्हे का फोन नीतू जी के पास आया और बताया कि वह लोग आ रहे हैं और पिताजी की हालत अब स्थिर है। नीतू ने ये संदेश सुमन जी को भेज दिया। सुमन जी हाथ जोड़कर उन लोगों से विनती कर बोली, कुछ देर और इंतजार कर लीजिए, उनके परिवार में इमरजेंसी हो गई है। अभी लड़के से बात हुई है, वो लोग थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। लेकिन कोई समझने को तैयार न था। दूल्हे के पिता क्रोध से लाल हुए बैठे थे। आखिर में उन सबको छोड़कर सुमन जी को साफ बोल दिया, सुमन जी, हम कोई पागल नहीं है, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हर चीज़ की एक सीमा होती है। सुमन जी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वैसे भी वह ब्लड प्रेशर की मरीज थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस तरह की परिस्थिति को कैसे हैंडल करे। उसकी आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन आंसुओं की किसी को कदर नहीं थी। सभी उन्हें दोषी ठहराने लगे हुए थे। आखिरकार सुमन जी ने बहुत संघर्ष करके पति के ना होते हुए भी अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। उन्होंने पति के जाने के बाद हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनकी बच्चियों को कभी पिता की कमी महसूस ना हो। लेकिन आज इस घटनाक्रम ने सुमन जी को यह एहसास करवा दिया था कि उनके पिता की कमी है। धीरे धीरे बारातियों का आवेश फैलने लगा। जब शिखा और नीतू को इन परिस्थिति के बारे में जानकारी तो उन्होंने अपनी मम्मी की तबीयत बिगड़ते देखी। शिखा और नीतू दोनों बाहर आ गई। उधर वर के पिता अब तक अनाप शनाप बकना शुरू कर चुके थे। शिखा अपने होने वाले ससुर के पास गई और साफ साफ शब्दों में उन्हें कह दिया, पिताजी, मेरी मम्मी इस शादी की मेजबान है। यहाँ हम एक परिवार के रूप में जुड़ने जा रहे हैं और अगर जिन परिवारों से हम जुड़ने जा रहे हैं उन परिवारों में कोई आपदा आ पड़ी है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें उनकी तकलीफ भी समझनी चाहिए। दूल्हे के पिता, अगर इनके घर में कोई बीमार है तो वह 2 दिन तक अस्पताल में रहें तो क्या हम 2 दिन तक वेट करते रहेंगे? अरे घर में कोई और भी लोग होंगे बीमार को संभालने के लिए। दूल्हे को तो यहाँ आना चाहिए। शिखा बोली, पिताजी, भगवान ना करे अगर उसकी जगह आप होते तो क्या आप यही चाहते कि आपका लड़का आपकी सेहत का ख्याल किए बिना और आपको सीरियस हालत में छोड़कर शादी करने चला जाए? दूल्हे के पिता, कैसी बकवास किए जा रही हो? मैं इन सब बातों के फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं यह जानता हूँ कि हम लोग समय पर बारात लेकर आए हैं और हम अब इंतजार नहीं कर सकते। शिखा, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आप में परिस्थितियों को समझने की समझ नहीं है और ना ही किसी के दुख समझने की इच्छा है। दूल्हे के पिता, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि आप हमारा लगातार अपमान किए जा रहे हैं। शिखा कुछ ना बोली और चुपचाप अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर में वो दुल्हन का लिबास उतार कर सादे कपड़ों में बाहर आई। सभी उसे इस तरह देखकर चौंक गए। कुछ औरतें उसके पास आई और उसे समझाने लगी, बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते। शिखा, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। मैं तो आप लोगों के गुस्से का जवाब दे रही हूँ। जो लोग आज मेरे घर वालों की बात नहीं समझ रहे, वह लोग कल मेरी बात क्या समझेंगे? शादी 2 इंसानों के बीच का संबंध नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच का संबंध है। जब एक परिवार दूसरे परिवार की परिस्थिति बस मुश्किल के दौरान साथ खड़े रहने के बजाय उनसे सरोकार रखने से इनकार कर दे, ऐसे परिवार के साथ मुझे नहीं रहना। मुझे इस शादी से इनकार है। आप लोग जा सकते हैं। अब तक दूसरी बारात के 10 लोगों ने दूल्हे के साथ पंडाल में प्रवेश किया। दूल्हा नम आंखों के साथ हाथ जोड़े हुए चल रहा था, जैसे कि वह सबसे माफ़ी मांगना चाहता हो। शिखा सामने गई और दूल्हे से बोली,
आपके पिताजी अब कैसे हैं? दुल्हा, अब खतरे से बाहर हैं। शिखा, आप चिंता ना करें, ना ही अपनी गलती महसूस करें। हम आपके केवल दुख के साथी ही नहीं बल्कि सुख के साथी ही नहीं बल्कि दुख के भी साथी हैं। सुमन जी अपनी बेटी के इस फैसले से खुश थी। उन्हें लग रहा था कि अगर आज उनके पति जिंदा होते तो वह भी शायद यही करते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।